गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज आपको सप्ताह 16, कौन सा सप्ताह? 16 सप्ताह का आज मैं आपको पहली शिक्षण योजना के बारे में बताऊंगा, जिसमें आपको 2 और 3 अंकों की संख्याओं में बड़ा, छोटा और बराबर को हम कैसे पहचाने ये आपको बताऊंगा। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, 3 अंकों की संख्या किसे कहते हैं? पता है? कोई बच्चा बताएगा 3 अंकों की संख्या किसे कहते हैं? हाँ बताओ। हाँ, जिसमें 3 अंक हो। और 3 अंक कौन कौन से होंगे? वो इकाई, दहाई और सैकड़ा। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा से निर्मित संख्या हमारी 3 अंकों की संख्या कहलाती है। बात समझ में आती है? अब हम पूछते हैं यहां पर विच इज बिगर, उनमें कौन सा बड़ा कौन सा है? तो सबसे पहले आप देखेंगे वंस। क्या आता है लिखा हुआ आपके पास? वंस। ये देखो वंस, इसको हम क्या बोलते हैं? और इकाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकाई। समझ रहे हैं? दूसरा आता है आपका इकाई में ही, आपका इकाई का मतलब है 1। इकाई का मतलब क्या है? 1। यानी कि जितनी भी संख्या 1 अंक से बनेगी वो सब किस में रखी जाती है? आपकी इकाई वाले कॉलम में रखी जाती है। ऐसे ही दूसरा आता है आपका, क्या आता है? टेंस। क्या आता है? टेंस, जिसको आप क्या कहते हैं? ढाई। वेरी गुड। क्या कहते हैं? ढाई। और ढाई या टेंस, इसमें मतलब, इसका मतलब क्या होता है? इसमें टेंस वाले होते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। 100 नहीं होगा, 90 तक होगा। कहां तक होगा? हाँ, तो किस में चला जाएगा आपका? सैकड़ा में। किस में चला जाएगा? सैकड़ा में। चलिए, इसको हम क्या बोलते हैं? सैकड़ा। 100 को क्या बोलते हैं? सैकड़ा। आ रही है बात समझ में या नहीं? आ रही है? तो सैकड़े में कितने होते हैं? 100। कितने होते हैं? 100। तो आप देख रहे हो सबसे छोटा कौन सा है हमारे पास? 1। उससे बड़ा कौन सा है? 10। वेरी गुड। और उससे बड़ा कौन सा है? 100। तो अगर हम इनको देखें तो इकाई से बड़ी क्या होती है आपकी? दहाई। और दहाई से बड़ा क्या होता है आपका? सैकड़ा। आई इतनी बात समझ में या नहीं आई? आई। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं, प्रत्येक स्थान मान की तुलना करनी है हमें, और जिसमें सबसे पहले हम किधर से, जब भी हमारे पास 3 अंकों की कोई संख्या हो तो हम उसमें से बाईं तरफ से, किस तरफ से? बाईं तरफ से। बाईं तरफ से देखना शुरू करेंगे कि वो संख्या छोटी है या बड़ी है। चलिए देखते हैं किस तरीके से। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है, पहले दोनों संख्याएं बनाओ और फिर उन्हें पढ़ो और बताओ कि कौन सी संख्या बड़ी है। आ रही है बात समझ में? अब देखो यहां पर क्या संख्या बनेगी। देखो पहले इकाई गिनते हैं। जब हम कोई संख्या बनाते हैं, बनाते समय, निर्माण करते समय हम इकाई की तरफ से चलते हैं। क्यों चलते हैं इकाई की तरफ से? कोई बताएगा? क्योंकि इकाई अगर हमारे पास 9 से ज्यादा है, 9 से ज्यादा है और वो 10 हो जाती है, तो उस 10 इकाई का हमारा क्या बन जाता है? एक दहाई बन जाता है। ये बात तो समझ में आती है? तो हम पहले किसकी तरफ से गिनना स्टार्ट करेंगे? इकाई की तरफ से। चलिए गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम इकाई के नीचे? 5 लिखेंगे। आ रही है बात समझ में? HTO तो पता है ना? HTO क्या होता है? H फॉर 100, T फॉर 10, O फॉर वंस। वंस मतलब इकाई, 10 मतलब दहाई, 100 मतलब सैकड़ा। चलिए, अब इकाई हमने काउंट कर लिया है। अब हम किसको काउंट करेंगे? टेंस को। वेरी गुड। किसको काउंट करेंगे? टेंस को। तो देखो कितने टेंस है हमारे पास? 2। कितने टेंस हैं? 2।
और इस 2 को हम कहां लिखेंगे? टेंस के नीचे। आ रही है बात समझ में? ये अभी आप गिनती बनाना सीख रहे हैं। अगर आपके पास वस्तुएं दी गई हैं तो उससे आप संख्या कैसे बनाएं। फिर हमारे पास सैकड़ा की साइड चलते हैं। हम किसकी तरफ चलते हैं? सैकड़ा, जिसको आप 100 बोलते हैं। तो 100 में देखो कितने हैं हमारे पास? 1 और 2। तो 100 के नीचे क्या लिखेंगे हम? 2। तो हमारे पास जो संख्या बनी वो क्या बनी? देखो 225। आ रही बात समझ में? चलिए ऐसी ही दूसरी साइड देखते हैं हम। इकाई की तरफ से हम काउंट करना शुरू करेंगे। इकाई में कितने हैं? तो वंस के नीचे हम क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। फिर टेंस को काउंट कर लो, कितने टेंस हैं? वेरी गुड, 3 के नीचे लिख देंगे हम टेंस के नीचे। फिर 100 देखेंगे कितने हैं हमारे पास? तो हमने 400 के नीचे लिख दिया। इतनी बात समझ में आई? अब अगली बात आती है, हम पहले सैकड़ा, फिर दहाई और अंत में इकाई के अंकों की तुलना कर बता सकते हैं कि दी गई 2 संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है। आ रही है बात समझ में? तो हम जो तुलना शुरू करेंगे, किधर की साइड से तुलना शुरू करेंगे? बाईं तरफ से, सैकड़ा की तरफ से शुरू करेंगे हम तुलना करनी। सुनिए, चलिए पहले देखते हैं। तो हमारे पास पहला नंबर क्या आता? क्या आया था बच्चों? पहला नंबर 225 और दूसरा नंबर हमारे पास क्या है? 430। ये 2 नंबर हमने अभी बनाए थे। तो मैंने आपको क्या कहा? किधर से हम शुरू करेंगे कंपेयर करना? लेफ्ट साइड से। लेफ्ट मोस्ट डिजिट, लेफ्ट मोस्ट डिजिट कौन सी है आपकी? ये वाली, 100 वाली। और इस संख्या में ये आई बात समझ में इतनी? तो यहां पर हम देखते हैं 100 वाली पोजीशन क्या है यहां पर मेरे पास? 2। मेरे पास 2 है। दूसरी संख्या में हम देखते हैं क्या है मेरे पास? 4। तो देखो दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है? तो जिसकी 100 बड़ा होगा वही संख्या हमारी क्या होगी? बड़ी होगी। तो यहां पर हमारी संख्या कौन सी बड़ी है? 434। चलो देखो क्या लिखा हुआ है, देख लेते हैं। 3 अंकों की संख्या में जिस संख्या का सैकड़ा का अंक बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी। तो कौन सी बड़ी है संख्या हमारी? 434। आई बात समझ में? पहला तरीका आया समझ में? दूसरा तरीका समझो जरा। क्या करे अगर 3 अंकों की संख्या में सैकड़ा का अंक समान हो? भाई ऐसा हो सकता है दोनों में क्या हो? अंक समान हो जाए। देखो पहला यहां पर क्या है? यहां पर भी 8 है और यहां पर भी 8 है, दोनों समान है। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम दहाई वाले अंक को तुलना करेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहां दोनों क्या है? ये 8 और 8 बराबर है। बराबर है तो हम किसकी तुलना करेंगे? 2 और 3 की, दहाई वाले अंक की। अब इन दोनों में देखेंगे कि कौन सा बड़ा है। तो कौन बड़ा है 2 और 3 में? 3। तो जिसका दहाई का अंक बड़ा होगा फिर वो संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। लेकिन कब? जब सैकड़ा का अंक बराबर हो। आई इतनी बात समझ में? चलिए अगली संख्या देखते हैं। ध्यान रखें, अगर हमें 3 अंकों की 2 संख्याओं की तुलना करनी हो और उन दोनों संख्याओं में सैकड़ा का अंक समान हो, तब हम दोनों संख्याओं के दहाई के अंक की तुलना करते हैं। जिस संख्या का दहाई का अंक बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी। तो कौन सी संख्या बड़ी होगी? 825। और दूसरी संख्या क्या है मेरी? 834। तो कौन सी बड़ी होगी? वेरी गुड, 834 यहां पर मेरी संख्या बड़ी होगी। चलिए एक सवाल और देखते हैं। क्या करे अगर 3 अंकों की संख्या में सैकड़ा व दहाई का अंक समान हो? अब ऐसा भी हो सकता है भाई, हम सैकड़ा का चेक किया दोनों का, दोनों समान है। दहाई का चेक किया, दोनों समान है।
फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इकाई के अंक को देखेंगे। देखिए जरा कैसे, पहले हमने किसको देखा, सैकड़ा के अंक को, क्या है दोनों। फिर हमने किसको देखा, ढाई के अंक को, दोनों क्या है, बराबर। अब हम किसको देखेंगे, इकाई के अंक को। इकाई का अंक मेरा कौन सा है, यहां पर ये है और यहां पर ये कौन से है आपके, इकाई वाले अंक या वंश वाले अंक हैं आपके। तो यहां से मैं किसको लूंगा, 5 को, और यहां पर किसको लूंगा, 4 को। तो यहां दोनों में जब मैं कंपेयर करूंगा, तुलना करूंगा, तो कौन सी संख्या बड़ी है इन दोनों में, कौन सा अंक बड़ा है, 5। तो मेरा अंक कौन सा बड़ा है बेटा, 5 बड़ा है, और 4 क्या है आपका, छोटा है। तो हम ऐसा सिंबल लगाएंगे, 5 ग्रेटर देन 4, समझे। ये सिंबल का भी ध्यान रखना आपको। तो हमारी संख्या कौन सी बड़ी हो जाएगी, कौन सी बड़ी हो जाएगी, जिसका इकाई का अंक बड़ा होगा। तो देखो क्या लिखा है, ध्यान रखे अगर हमें 3 अंकों की 2 संख्याएं की तुलना करनी हो और उन दोनों संख्याओं में सैकड़ा व ढाई का अंक समान हो, तब हम दोनों संख्याओं के इकाई के अंक की तुलना करते हैं। जिस संख्या का इकाई का अंक बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी। आई बात समझ में। तो यहां पर कौन सी संख्या बड़ी होगी, 835 बड़ा होगा किससे, 834 से, 834 से। देखो यहां पर क्या है, सैकड़ा बराबर है, ढाई भी बराबर है। अब इसमें देखना था हमें कौन सा बड़ा है, तो ये हमारा बड़ा है, इसलिए ये संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। आई इतनी बात समझ में। चलिए एक छोटे से सवाल है, जरा देखते हैं। तुलना करें, कौन कौन से सिंबल लगाने, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। ये 3 सिंबल आपको चिन्ह यूज करने हैं इनको सॉल्व करने में। तो पहली संख्या मेरे पास क्या है, 36, दूसरी है 34। तो 2 अंक की संख्या है, तो 2 अंकों में सबसे पहले हम किसकी तुलना करेंगे, ढाई के अंक की। किसकी, यहां पर 3 है, यहां पर भी 3 है, समान है। फिर इसके बाद किसकी तुलना करेंगे, इकाई वाले अंक की, वंश। तो यहां पर 6 है और यहां पर 4 है, कौन सा बड़ा है, 6 बड़ा है। इसका मतलब जिसका इकाई का अंक बड़ा है वही क्या होगी, बड़ी होगी। तो यहां पर हम क्या निशान लगा देंगे, आ रही है बात समझ में। अगला सवाल देखिएगा, यहां पर 3 अंकों की संख्या है, तो 3 अंकों की संख्या में हम क्या करेंगे, सैकड़ा के अंक को कंपेयर करेंगे। तो यहां पर क्या है, 1, यहां पर क्या है, 2। तो कौन सी बड़ी होगी, तो इसका मतलब क्या है, हम यहां पर कौन सा सिंबल लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। आ रही है बात समझ में। तीसरा देखो, तीसरा इसमें सैकड़ा का क्या है, 3, यहां पर 6 है, तो कौन सी बड़ी हो जाएगी, तो 685 बड़ी होगी किससे, 365 से। यहां पर देखो ढाई का अंक 3 है, यहां भी ढाई का अंक 3 है, बराबर है, इकाई का भी बराबर है। तो ऐसे क्या होगा, यानी कि दोनों संख्या क्या है, बराबर है। आ रही है बात समझ में। अब देखो यहां पर इकाई का अंक, ढाई का अंक क्या है, 1, यहां पर भी 1, यहां पर कितना है, ढाई, 6। तो कौन सी संख्या बड़ी होगी, क्योंकि यहां पर 3 है, तो ये सिंबल ऐसे लगेगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में। चलिए, थैंक यू।